सुरवर सुर गुरु पूजित लिंगम सर्वसमुदय भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वागर्थामिव सम्पृक्तौ वागर्थे प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्यमीश्वरम्। हरे रामे 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। सीताराम की जय राधे श्याम की जय सीताराम की जय राधे श्याम की जय सीताराम की जय राधे श्याम की जय सीताराम की जय राधे श्याम की जय। जय जय राम हरे जय जय श्याम हरे सीताराम हरे घनश्याम हरे। जय जय राम हरे जय जय श्याम हरे सीताराम हरे घनश्याम हरे। जय जय राम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे सिया राम हरे। जय जय राम हरे सीताराम हरे श्री कृष्ण हरे राधे श्याम हरे। जय जय राम हरे सीताराम हरे जय जय कृष्ण हरे राधे श्याम हरे। सर्वतो भाविनि शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्थमेव। आज आप लोगों के मध्य में आप महान भावों के मध्य में मेरा विषय है रक्तचाप ब्लड प्रेशर अर्थात हाई अथवा लो किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर हो उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं चिकित्सा द्वारा पूर्ण रूप से रोग मुक्ति में किस प्रकार से और किन औषधियों का प्रयोग किया जाए इसे
आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। आज मानव जीवन तनावग्रस्त जीवन के रूप में बदल चुका है। रक्ताभिसरण की क्रिया में सम्यक रूप से उसका शरीर में संपादन न होने के कारण अधिक से अधिक लोग मानसिक रोग, रक्तचाप, कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर, कुछ लोग लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप से ग्रस्त होने के कारण हृदय रोगों से पूरी तरह से ग्रस्त होते जा रहे हैं। बहुत ही कम स्वस्थ जीवन देखने को मिलता है, क्योंकि स्वस्थ जीवन और स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा के बारे में मानव निदान में आचार्य माधव जी द्वारा लिखा गया है। उसके अनुसार परिकल्पना करने पर पूर्ण रूप से मैक्सिमम अधिकतम लोग रोगग्रस्त पाए जाते हैं, और रोगग्रस्त न हों इसके लिए उसको जानना भी आवश्यक है, और उससे अपने जीवन की दैनिक जीवनचर्या में परिवर्तन करते हुए स्वस्थ जीवन बनाने के लिए किस प्रकार से हम और आप प्रयास कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, इसके संदर्भ में जानना भी परम आवश्यक है। आचार्य माधव जी लिखते हैं, समय दोषा समाग्निश्चय समय धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थरीत्य विधीयते। समय दोषा समाग्निश्चय समय धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थरीत्य विधीयते। समदोषा, दोष सम हो। आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा विज्ञान दोष पे आधारित है। दोष कौन कौन से हैं? त्रिदोष, वात पित्त कफ। उनके क्रिया में जब दोषोत्पत्ति होती है, अर्थात उनकी क्रियाओं में जब पूरी तरह से सम्यक रूप से उनकी क्रिया संपन्न नहीं होती है, किसी भी कारण से, जब हमारे और आपके आहार विहार संयम के द्वारा जब उनमें अवरोध पैदा करके जब उनकी क्रिया को हम और आप, संसार के सारे लोग, जितने भी संसार में प्राणी हैं, उसमें दोषोत्पत्ति पैदा करके उनकी क्रियाओं में जब व्यतिक्रम पैदा करते हैं, उनकी क्रियाओं को सम्यक संपादन करने से अवरोध पैदा करते हैं, तो दोषों में, इन त्रिदोषों में दोषोत्पत्ति होकर के उनकी क्रिया सम्यक न होकर के रोगों का कारण बन जाती है। कौन कौन से दोषों का संपादन किस प्रकार से होने से रोगग्रस्त होता है मानव? समदोषा, यदि दोष सम हो, अर्थात वात पित्त एवं कफ की क्रियाएं सम्यक रूप से संचालित होती हों, उनका संपादन समान भाव से होता हो, न उसमें उतार हो न चढ़ाव हो, अपितु वे सम्यक रूप से उनकी क्रियाएं संपादित होती हों, तो स्वस्थ का वह लक्षण में माना जाता है। समदोषा समाग्निश्चय, अग्नि सम हो। अग्नि को सम होना चाहिए। अग्नि कौन कौन है? जठराग्नि में जब दोष आती है,
आहार विहार संयम के माध्यम से, तो अग्नि में दोष पैदा हो जाता है। और अग्नि समाग्निश्च, अग्नि सम हो, अर्थात अग्नि कितने प्रकार की होती हैं? बात के द्वारा जब वृद्धि होती है तो, अथवा बात की क्रिया में जब दोषोत्पत्ति होकर के उसमें क्रियाओं में कमी आती है, वे सम रूप से नहीं होती है बात की क्रिया, तो वे अग्नि को दूषित करके वह विषमाग्नि को उत्पन्न कर देती है और तमाम तरह के रोगों को जन्म देती है। यहाँ तक कि 80 प्रकार के वातज रोगों का जन्म हो जाता है। समदोषा समाग्निश्चय, समय और अग्नि चार प्रकार से अग्नि का निरूपण आयुर्वेद शास्त्र में किया गया है। जठराग्नि 4 प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती है। उसमें प्रथम है सबसे श्रेष्ठ, जो बिना किसी दोष के जब संपादन होता है अग्नि के कार्य का, तो उसको समाग्नि कहते हैं। सम अग्नि, अग्नि जो है में सम हो, अर्थात वातज दोष के कारण विषमाग्नि, पित्तज दोष के कारण तीक्ष्णाग्नि, कफ दोष के कारण मंदाग्नि, और दोषों के सम होने पर समाग्नि होती है। तो समाग्नि जब हमारे शरीर में होती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और उसके लिए हमको आहार विहार और संयम में पूरी तरह से ध्यान देते हुए, उसका सम्यक पालन करते हुए शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। समदोषा समाग्निश्चय, समय धातु, धातु जो है सम हो, उनकी क्रियाएं सम हो। धातु कौन कौन है? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और उसके बाद अंतिम धातु जो है ओज की उत्पत्ति होती है। इस तरह से उनकी क्रियाओं में भी समता होनी चाहिए, किसी भी क्रिया में विषमता नहीं होनी चाहिए, वे सम हो। समदोषा समाग्निश्चय, समय धातु मल क्रिया, मल की क्रिया भी सम होनी चाहिए, अर्थात सही ढंग से उनका संपादन होना चाहिए। मल कौन है? मल मूत्र, स्वेद, छींक, उद्गार, ये सब शरीर के अंदर मल के अंतर्गत आते हैं। इनकी क्रियाओं में भी सम्यक रूप से संचालन होना स्वस्थ जीवन का लक्षण है। समदोषा समाग्निश्चय, समय धातु मल क्रिया, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, आत्मा, इंद्रिय और मन ये पूरी तरह से प्रसन्न हों, और यदि ये समस्त क्रियाएं सम्यक रूप से पूर्ण रूप से सम अवस्था में प्राप्त होती हैं तो स्वस्थरित्य विधीयते, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है आयुर्वेद शास्त्र में। इसलिए इन्हें जानना और इनको सम रखने के लिए हमें और आपको प्रयास करने की महती आवश्यकता है। आज हम देखते हैं मानव निरंतर किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता है और ग्रस्त होता दिखाई देता है। हम न तो जानने का प्रयास करते हैं और न तो उसके नियम का पालन करते हैं। इस नाते निरंतर रोगग्रस्त होते चले जाते हैं और दवाओं का निरंतर प्रयोग करके अन्य रोगों का जन्म उन दवाओं के दोष के माध्यम से हमें उत्पन्न हो जाता है। किंतु आयुर्वेद निर्दोष चिकित्सा पद्धति है और उसके द्वारा किसी भी रोग को बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी की दुष्प्रभाव जन्य अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य को पूर्ण रूप से रोग मुक्त किया जा सकता है। अत्यम्बुपानम कठिनासनं च
धातुच्छयो वेगविधारणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानं खड्भिः नराणां निवसन्ति रोगा अत्यम्बुपानं कठिनासनं च धातुच्छयो वेगविधारणं च सूर्योदये चास्तमितं शयानं खड्भिः नराणां निवसन्ति रोगा। लोग कहते हैं खूब पानी पियो, पानी की भी मात्रा है। मनमानी नहीं है कि हम अधिक से अधिक पानी पी लें तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। पानी पीने के लिए भी एक सम्यक व्यवस्था है। हर मनुष्य को कितना पानी पीना चाहिए। अति पानी अति सर्वत्र वर्जयेत। इस नाते इस कारण यदि कोई अति जहाँ भी शब्द जुड़ता है वहाँ मनुष्य के लिए वह घातक हो जाता है। समता होनी चाहिए। मात्रा का निर्धारण है, उसमें थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा संभव है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत इसका हमेशा पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। अत्यम्बुपानम, यदि अधिक से अधिक आप पानी पीते हैं, हम पानी पीते हैं तो क्या हो जाता है, उदक में की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात बहुमूत्र की उत्पत्ति हो जाती है और आगे चल करके वह शुगर के रूप में कन्वर्ट होकर के असाध्य रोगों के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जीवन संकटमय होकर के जीवन भर चिकित्सा पे आधारित हो जाता है। अत्यम्बुपानम कठिनासनम च, और कठोर भोजन करना, जो भोजन सुपाच्य न हो, ऐसे भोजन को जब मनुष्य करता है तो हमारी अग्नि जब उसे पाचन नहीं कर पाती है तो गैस रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, उदर में गैस पैदा होता है, जठराग्नि मंद हो जाती है और उसकी क्रियाएं दोषपूर्ण होकर के तमाम प्रकार के मंदाग्निजन्य रोगों का जन्म हो जाता है और मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए रोगी हो जाता है। अत्यम्बुपानम कठिनासनम च धातुक्षयो, धातु का क्षय करने से रस रक्त मांस मेद अस्त मज्जा शुक्र और ओज, इस तरह से ये जो सप्त धातुएं हैं इनमें अंतिम धातु ओज है। उसमें किसी भी धातु का क्षय होता है तो मनुष्य दिन प्रतिदिन दुर्बल होकर के हमेशा हमेशा के लिए कष्ट भोगता है और अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन करने के बाद भी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाता है। तो धातु क्षयो वेग विधारणम च, वेग विधारण अर्थात हमें और आपको वेगों को, जो अधारणीय वेग हैं उनको कभी भी नहीं रोकना चाहिए और कुछ धारणीय वेग हैं उनको रोकने का विधान है। जैसे अधारणीय वेग क्या है, मल मूत्र शव छींक आना, मल और मूत्रों का परित्याग न करना, धातुक्षयो वेग विधारणम च, स्वेद आना छींक आना, इन सब वेगों का कभी भी हमें धारण नहीं करना चाहिए। किंतु काम क्रोध मद मोह लोभ, ये इन वेगों को हमें कभी भी शरीर में धारण नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से काम क्रोध मद मोह लोभ, इन पर इनको हमें और आपको हमेशा हमेशा के लिए इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। किंतु अधारणीय वेग जो हैं उनका कभी भी हमें धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम हमेशा स्वस्थ की जगह पर अस्वस्थ हो जाएंगे। अत्यम्बुपानम कठिनासनम च धातुक्षयो वेग विधारणम च सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो सोता है, सूर्योदय चास्तमिते शयानम खड्भिः नराणां निवसन्ति रोगा, इस तरह से इन 6 क्रियाओं को जो मनुष्य करता है वह निश्चित ही किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, स्वस्थ से स्वस्थ मनुष्य हो और रोगी बन जाता है। क्योंकि ब्राह्मणे मुहूर्ते तु या निद्रा सा पूर्णक्षय कारणम तांकरोति च जो मोहात् स कृच्छेणा शुद्धति, ब्राह्मी मुहूर्ते तु या निद्रा सा रोगक्षय कारिणी,
ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 48 मिनट पहले जो मनुष्य नहीं उठ जाता है, सोता है, वह समस्त पूर्णों को नष्ट कर देता है और उसके पूर्ण नष्ट होने के कारण वह हमेशा हमेशा के लिए रोगग्रस्त हो जाता है, किन्हीं न किसी कष्टों को भोगता है, विभिन्न रूपों से कष्टों को भोगता है, रोग के रूप में कष्ट उसे प्राप्त हो जाते हैं। ब्राह्मी मुहूर्ते तो या निद्रा सा पूर्णक्षय कारणि। ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 48 मिनट पहले जो मनुष्य सोता है, वह अपने पूर्णों को नष्ट करके अपने पाप को भोगने के लिए बाध्य हो जाता है और पाप उसे आक्रांत करके उसे रोगी बना देता है और हमेशा हमेशा कष्ट भोगता है। ब्राह्मी मुहूर्ते तो या निद्रा सा पूर्णक्षय कारणी। वह पूर्ण को नष्ट कर देती है वह निद्रा, जो ब्राह्म मुहूर्त में सोने में जिसका जीवन चलता है। तान करोति च जो मोहात। और उसको जो मोह बस, अज्ञानता बस करता है, से कृच्छेणा शुद्धति। वह कृच्छाण व्रत से शुद्धि उसकी होती है और कोई शुद्धि का दूसरा विधान नहीं है। कृच्छाण व्रत किसे कहते हैं? एक एक ग्रास हम पूर्णिमा तक, चंद्रमा के द्वितीया से लेकर के अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक हम एक एक ग्रास जो है एक एक ग्रास लेते हुए वहाँ तक जाएं और एक एक ग्रास घटाते हुए अपने पुनः अमावस्या तक पहुँचें। इस तरह से जो व्रत किया जाता है उस व्रत को पूर्ण कृच्छाण व्रत कहते हैं। इस तरह से हमारी शरीर की शुद्धि हो सकती है। इस तरह से हमें और आपको शरीर को शुद्ध करने की और स्वस्थ रखने के लिए जो शास्त्रीय नियम बताए गए हैं, जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, जो मनुष्यों ने हर मानव को स्वस्थ रखने के लिए बताया है, उसका परिपालन करते हुए स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए और उसे जीवन पथ में संचालित करते हुए पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन प्राप्त करना चाहिए। आज मानसिक एवं शारीरिक रोगों के संदर्भ में कैसे उनसे हम और आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, इसके संदर्भ में हम लौह योग में ताप्याज लौह के संदर्भ में बताना चाहते हैं और अभ्रक भस्म का प्रयोग बताना चाहते हैं। इन ताप्याज लौह ज़्यादा सभी लौह योगों में हितकर है, क्योंकि इसमें लौह, चांदी और शिलाजीत का मिश्रण है। यदि इसमें अभ्रक भस्म, सहस्त्रपुटी मिला दिया जाए तो मानसिक एवं शारीरिक रोगियों को विशेष रूप से ठीक किया जा सकता है। हृदय रोगग्रस्त रोगियों को अभ्रक भस्म का प्रयोग करके विशेष लाभ दिया गया। यहाँ तक कि 99% अवरुद्ध हुई धमनियों को इस अभ्रक भस्म के सेवन से ठीक किया गया है। किसी भी रोग में जब रक्ताभिसरण की जरूरत हो, वहाँ पर अभ्रक भस्म पूर्ण लाभकारी है। हृदय रोगियों को अभ्रक भस्म का सेवन सवेरे जागने के समय ही करवाना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि हृदय रोगियों को ज़्यादा मौतें सुबह ही होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया जहान का कोई भी रोग हो, उसकी चिकित्सा में अभ्रक भस्म उपयोगी औषधियों के साथ देने से हर एक औषधि तेजी से काम करने लग जाती है। अर्थात अभ्रक भस्म योगवाही रसायन है और यह किसी भी ऐसी बीमारी में जो साध्य हो असाध्य हो, यदि इसका प्रयोग उन रोगों से ग्रस्त रोगियों को औषधि चिकित्सा के साथ
उन योगों के साथ यह सम्मिश्रण कर दिया जाता है तो उसके प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होकर के पूर्ण रूप से रोग मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। अगले कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेते हैं। जय माते जय जननी। हम्म